बार विस्तार से संवाद करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मुझे याद आता है जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। मुझे याद आता है कि जब मैं आपका संवाद कर रहा था भोपाल के अंदर होटल ताज में, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि शिवराज जी अब की बार क्या होगा, तो आपने बोला था कि अब की बार सरकार तो बनेगी ही और बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जीत का अनुमान था आपको? 150 पार? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। मैं तो कंफर्टेबल इसलिए कहता था मेजॉरिटी कि वो लोग बड़बोला ना समझें, लेकिन जनता के बीच जी जो रिस्पांस मिल रहा था वो इतना जबरदस्त था कि साफ दिखाई देता था कि वो आशीर्वाद के रूप में और वोट के रूप में भी परिणत होगा। और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करेगी। जी, लेकिन बम्पर ये जो जीत हुई है, ये शिवराज का काम बोला है या मोदी जी का मैजिक का असर है? देखिए, मोदी मैजिक हर जगह है। मोदी जी के प्रति देश और प्रदेश की जनता जी के मन में असीम श्रद्धा का भाव है, अडिग विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी, ये नाम ही ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी जी कि पत्थर पे अगर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नाम लिख दिया जाए जी तो सफलता का पुल तैयार हो जाता है। तो मोदी जी के प्रति जो अटूट और अडिग विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं स्वयं ये मानता हूं जी कि हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में देश को और प्रदेश को विश्वास है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। तो मोदी जी का नाम, उनकी जो सभाएं हुई, उनका असर और प्रभाव, और डबल इंजन की सरकार जी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली ने हमको बहुत दिया है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या फिर अलग अलग जनता के कल्याण की योजनाएं हो, उनका भरपूर लाभ। और हमने कोशिश की कि वो ढंग से क्रियान्वित करें। देखिए, जो राज्य ढंग से क्रियान्वित करता है उसको फायदा मिलता है। हमने भरपूर लाभ उठाया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं थी। जी, केंद्र सरकार के कामों का ढंग से नीचे क्रियान्वयन और प्लस राज्य सरकार के काम, ये दोनों मिलके 1 पे 1 11 हो जाते हैं। क्योंकि लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मामा का बहनों को रिटर्न गिफ्ट था। जो लाडली बहना योजना आपने चलाई वो गेम चेंजर साबित हुई, और वो रिटर्न गिफ्ट था। 160 सीटें रिटर्न गिफ्ट था भांजियों का मामा को। देखिए, महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है, और ये अकेली लाडली बहना योजना नहीं है जी। जब पहली बार मुख्यमंत्री में बना तो लाडली लक्ष्मी हमने 2005 में शुरू की थी, और वो उस वेदना से शुरू की थी जो हमने गांव में देखा कि बेटियों को बोझ समझा जाता है जी। इसलिए कई बार बेटियां कोख में मार दी जाती थी। सेक्स रेशियो बदल गया था, 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। जब पहली बार मौका मिला तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह संकल्प था कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लखपति हो, बोझ ना लगे, वरदान बने। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही है। लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह योजना बनाई। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों और बेटियों को दिया। इसके बाद हमने गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% रिजर्वेशन हमने दिया है। पुलिस की भर्ती में भी 35% रिजर्वेशन बेटियों को।
फिर अगर बेटी या बहन के नाम पर संपत्ति खरीदें तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का कर दिया। संबल जैसी योजना बनाई, मातृ वंदना जैसी योजना प्रधानमंत्री जी की योग्य क्रियान्वयन किया। तो एक लंबी श्रृंखला थी महिला सशक्तिकरण की, इसलिए विश्वास हम में था लोगों को। उसकी अगली कड़ी बनी लाडली बहना योजना। मैं देखता था कि अगर बहनों को 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी, गरीब बहनों को, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मन में एक विचार आया कि बहनों का खाता हो, उस अकाउंट में उनके हर महीने पैसे जाएं। इसकी शुरुआत अमीश जी आज आपने पूछा है तो मैं बताता हूं जी। 2017 में हमने बेगा, भारिया, सहरिया जी, जो गरीब जनजाति से, सबसे पिछड़ी जनजाति से बहनें आती थी, उनके लिए योजना मैंने बनाई थी, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना। और हम उनके खाते में 1000 रुपया डालते थे। उसका इतना सकारात्मक उपयोग उनने किया कि परिवार में बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। तो मुझे लगा कि बहनें कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर उनके पास पैसा जाएगा तो परिवार के कल्याण में इस पैसे का उपयोग होगा। और तब यह विचार आया कि केवल बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को नहीं, हम सब बहनों के खाते में पैसा डालेंगे जी। और फिर लाडली बहना योजना बन गई। मैं सच बताता हूं, जब मैंने बहनों से पूछा इस योजना का इंपैक्ट क्या है, उनका पहला उत्तर था, सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, सास प्रेम से बोलती है, पति का भी देखने की दृष्टि और बोलने का लहजा बदल गया है, और हम आत्मसम्मान के साथ अब जी रहे हैं। कई बहनों ने अलग अलग काम प्रारंभ कर दिए। किसी ने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, किसी ने चाय की गुमटी खोल ली, किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली, और उनकी आजीविका चलने लगी। तो अद्भुत थी योजना जिसने उनकी जिंदगी में बदलाव किया। और ये सच है अमीश जी, उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जाता था, या उसके पहले भी आचार संहिता के आपने तो एक साल में मैं एक नोट पढ़ रहा था, मैं एक अखबार में लेख पढ़ रहा था, आपने तो एक साल में कितने दौरे करे हैं। अगर मैं उन दौरों की हिसाब किताब निकालूं तो मुझे लगता है कि 165 विधानसभाओं में तो आपने खुद ही आचार संहिता लगने के बाद प्रचार किया है। तो मतलब ये जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जब इलेक्शन चल रहा था तो आपको भी तो थकान होती होगी, आपको लगता होगा कि अब ये इलेक्शन कब समाप्त हो। मामा थकता नहीं है जी, मैं लगातार काम करता रहता हूं। ये ईश्वर की कृपा है कि हमने चुनाव के पहले भी चुनाव के जैसे ही काम किया। पूरे प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। लाडली बहनाओं के हमारे 52 जिलों में सम्मेलन हुए, जिनमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक संख्या बहनों की होती थी। और मैं बहनों से संवाद करता था। ये आचार संहिता के पहले, और आचार संहिता के बाद 165 सभा हम कर पाए, दिन और रात दौड़ के की। उस सभाओं के अलावा भी फिर अलग बैठ के टेलीफोन पे बात, रणनीति बनाने के काम, अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे। और ये ईश्वर की कृपा है कि एक जज्बा, जिद और जुनून दिल में था कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सके। और इसलिए लेकिन एक बात शिवराज जी माननी पड़ेगी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा किला हो गया है भारतीय जनता पार्टी का जिसे हिलाना नामुमकिन है। गुजरात में 150 वाली जीत और मध्य प्रदेश में भी 160 वाली जीत। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा के चुनाव की। 29 की 29 सीटें हमको जीतना है। पिछले बार हम जीते थे 2014 में 28, 2019 में जीते थे 29, 2014 में 27, 2019 में 28 जी। और इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। यानी आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सपुत्र नकुलनाथ की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो मिलके गए हैं थोड़ी देर पहले आपसे, तो कमलनाथ जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले? इतना हमारा लक्ष्य है जी। मैं कहा कमलनाथ जी अभी आपसे मिलने के लिए आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या बात हुई? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ऐसा था कि जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी। और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। अब इस बार उनने मुझे बधाई दी आके, और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की।
लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं। एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई, इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है, अगर आप जी तेलंगाना में जीत जाओ तो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में जीत गए भाई। शिवराज जी, तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, इसीलिए तेलंगाना जीत गए हैं। लेकिन वो उस यात्रा का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं देखने को मिला, लेकिन तेलंगाना में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी जहां जहां से निकले भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब जगह हार गई कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई विलेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन यहां क्या हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो उस रूट पे अगर आप चले जाएं तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। जी, लेकिन ये जो एक बार बार मैं इस सवाल को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला ये जो 3 प्रदेशों में जीत हुई है, ये जो जीत की हैट्रिक है, ये 24 में हैट्रिक की भी गारंटी है। 2024 की आपने बोला आप लोगों ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना, बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं है। आप ये नोट कर लीजिए अमीश जी, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में, भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत के साथ जीतेगी, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ही, लेकिन अभूतपूर्व बहुमत के साथ। आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष हार का गुस्सा भारत की संसद में ना उतारे, नेगेटिव पॉलिटिक्स को बंद करे जो बीते 9 सालों में उन्होंने करी है। क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई है? राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए जिस पर आपने भी बोला राहुल गांधी को कि राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। आप बताइए, इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर एक प्रार्थना कर रहा है भारत जीते भारत जीते। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पीएम साहब पहुंचते हैं, खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो, और उस पर आप कमेंट करो। तो खेल खेल होता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। क्रिकेट तो एक कहावत है, फुटबॉल बाय डांस, क्रिकेट बाय चांस। कई बार एक आधी विकेट गिर जाता तो सारे परिणाम बदल जाते हैं। भारत अभी दनादन जीत रहा है। अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने तो ये कहा कि वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हार जाए तो कुछ कहने का मौका मिल जाए। भारत हार जाए इसकी परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल जाए। अभी अंधा विरोध, ये शत्रुता की सीमा तक विद्वेष, यही तो नेगेटिव राजनीति है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये खुद राहुल गांधी के हित में नहीं है। बचकानी सी बातें करते हैं वो, तो लोग हंसते हैं। लेकिन एक ये जो पूरे हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट करा नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर बनाम दक्षिण। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? दक्षिण में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, तेलंगाना में भी हमारी ताकत बढ़ी है।
आपने देखा हमारी प्रभावी उपस्थिति अनेक राज्यों में दक्षिण में है। और ये ऐसे लोग हैं कि जो देश को बांटने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ भी कह दो, अरे क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, सारा भारत एक है। और हम अपने देश की जनता से प्यार करते हैं। अब मेरे तमिलनाडु के भाई बहन, केरल के भाई बहन, आंध्र के भाई बहन, कर्नाटक के भाई बहन, तेलंगाना के भाई बहन, हमारे भाई बहन, हम सब भारत माता के बेटे बेटियां हैं। इस तरह का सोच ये तो देश के खिलाफ जाता है भाई। सब एक है हम सब। सनातन को गाली, उत्तर बनाम दक्षिण, नेगेटिव पॉलिटिक्स, क्या आपको लगता है कि ये कुछ कारण रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई? देखिए, ये बीजेपी विरोध में, मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं जी कि सनातन तक का विरोध करने लग जाते हैं। और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता। सनातन को क्या बिगाड़ोगे आप? आदि है ना अंत है। कौन कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा। नुकसान इन्हीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी। एक सवाल महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस की आप बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले, आज ही बोला, उन्होंने बोला कि अगर ठीक से सीट शेयरिंग हो जाए तो बीजेपी को हर प्रदेश में हराया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, क्या उसकी काट है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रणनीति भी जोरदार थी, मोदी जी का चेहरा था, और ममता बनर्जी कह रही है कि अगर सीट वाइज सीट मार्किंग करेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अमित भाई, मैं आभारी हूं उनका, बहुत कुशल रणनीतिकार हैं। और एक चीज उनके दिमाग में स्पष्ट रहती है जी, रणनीति बनाते हैं तो पार्टी के साथ साथ वो देश का भी सोचते हैं, देश के हित में क्या है। और इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको, और यहां भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी और शिव प्रकाश जी, इनने भी बहुत प्लानिंग से काम किया। तो अमित जी की रणनीति का सचमुच में बहुत लाभ मिला है। एक सवाल, आखिरी दो सवाल है। बुधनी में आप सिर्फ फॉर्म भरने गए और वहां की जनता ने आपको 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जिता दिया। क्या कहना चाहते हैं बुधनी की जनता को? देखिए, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। जी जी, मैं नेता नहीं हूं, मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया, सब भाई बहन और भांजे भांजी हैं। लेकिन बुधनी की जनता अद्भुत है, मैं प्रणाम करता हूं। मुझे कह देते हैं कार्यकर्ता और जनता कि भाई फॉर्म भर के आना, फिर मत आना, केवल वोट डालना और चले जाना। और मैं किसी भी चुनाव में बुधनी नहीं गया और पहले से ज्यादा वोट से मैं जीत जाता हूं। और एक बात और, जब बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुधनी की जनता मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। मैं एक दिन फॉर्म भरने के पहले किसी एक दिन निकलता हूं, बीच बुधनी के बीच में एक सड़क है, उस सड़क से दोनों तरफ के गांव के लोग वहां आते हैं आशीर्वाद देने, और साथ में एक थैली भी देते हैं जिसमें पैसे होते हैं और एक पर्ची होती है जिसमें नाम लिखा रहता है, रामलाल के 100 रुपया, श्यामलाल के 50 रुपया, मुन्नी बाई के इतने रुपया या राधा बाई के इतने रुपया। अब ये अद्भुत है, मुझे पैसा भी जनता चुनाव लड़ने के लिए देती है। गरीब से गरीब आदमी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ देता है कि भैया ये चुनाव लड़ने के लिए आप पैसा भी देते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और वोट भी देते हैं। मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो ऐसी जनता और जनता का ऐसा प्यार और ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो पैसा तो, जो जनता का पैसा है, वो तो आपके लिए जीत का शगुन हो गया। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हर हालत में बनेगी, लेकिन वहां भी बीजेपी आ गई। क्या आपको इसका बड़ा कारण क्या नजर आता है? अगर एक कारण पूछूं मैं, एक कारण अगर कहें तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास। जी। और
क्या माना जाए कि आप अब मध्य प्रदेश की दोबारा कमान संभालने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लाडले मामा? मैंने पहले भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े मिशन की पूर्ति के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी उस बड़े मिशन की पूर्ति का माध्यम है हमारे लिए, और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, जहां जनता सुखी रहे और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। ऐसे राज्य और समाज जीवन की रचना करना और ऐसे राष्ट्र का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उस युग में हम पैदा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। अभूतपूर्व हमारा देश प्रगति करेगा और जनता लगातार आगे बढ़ ही रही है। अब हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो हम गौरवान्वित हैं किस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जब इस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं और मैं क्या बनूंगा, ये नहीं सोचते हम, ये नहीं सोचते। लेकिन जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है, और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है। जी, आपके कई मंत्री भी चुनाव हार गए, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? विश्लेषण करेंगे। आप अक्सर गुनगुनाते हैं, वहां का भी विश्लेषण करेंगे। जी, अक्सर आप गुनगुनाते हैं, तो कुछ एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? आज इतना बड़ा जनता ने आपको प्यार दिया है। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जीत के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को आपने दिलाई है। आपने कहा था मैं बीजेपी की सरकार वापस लाऊंगा, और इस सरकार को आप वापस नहीं लाए। इसे कहते हैं बाजे गाजे के साथ एक ऐसी जीत जो अप्रत्याशित है। शिवराज जी, अमीश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम, और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क के साथ। तो ये थे शिवराज सिंह चौहान, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हाईकमान यानी पार्टी लीडरशिप तय करेगी, लेकिन जनता ने उन्हें प्यार बेशुमार दिया है। यानी बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, यह जीत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भी मिली है, राजस्थान में भी मिली है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बड़ी खबरें न्यूज 18 इंडिया पर और बड़े चेहरे न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखते रहेंगे। देखते रहिए।